कि लाहौर से ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नवाज शरीफ के हल्के NA 130 से कामयाबी का जो फॉर्म 47 था वो वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से ये हल्का है 130 वहाँ पर ये जो 47 फॉर्म था वो वेबसाइट पे अपलोड किया था, लेकिन वो अब हटा दिया गया है और आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर जो है वो रही थी, जो नतायज हमारे सामने आए थे। और इसी के साथ साथ फॉर्म 47 में आप सबको पता है कि वोटों की गिनती और ये तमाम जो एक मरहला होता है जिससे गुजरना होता है वो शामिल होता है, लेकिन उस पर हमने देखा कि जब रात को नतायज सामने आ रहे थे तो उस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो आगे थी और नवाज शरीफ साहब काफ़ी पीछे थे। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने वो अपनी वेबसाइट से फॉर्म भी हटा दिया है। शांति साहब थोड़ा सा छोटा सा इनपुट, इसमें हुआ क्या है उनसे कि जो 47 है उसके अंदर जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट था ना, हाँ, उसके आगे 0 वोट थे, बाकियों के आगे भी 0 थे। नवाज शरीफ और चलो वो तो पार्टी में ना आजाद तो चलो हो सकते हैं, मुमकिन है उसने अपने आप को वोट ना डालो, बट यहाँ जो सूरत हाल बड़ी अजीब सी थी और अपना वोट भी दुनिया का आपको दिया है। अच्छा जल्दी में जब काम होते ऐसे ही होते हैं ना, क्या करें। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सबके लिए कि फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म 47। अभी हम बात करें फॉर्म 47 की, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम 45? इनफैक्ट फॉर्म 45 तो जो पोलिंग स्टेशन से जो कलेक्शन हो रही होती है, एक इनिशियल फॉर्म होता है जिसके ऊपर वहां बैठे जो ROs के सिग्नेचर्स होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट वहां पे वो सिग्नेचर होते हैं। बट वही फॉर्म जब आता है इलेक्शन कमीशन में तो उसको फॉर्म 47 में कन्वर्ट किया जाता है, जहाँ सारे रिजल्ट्स टैब्यूलेट होते हैं, मतलब कि RO की लेवल पे कि आपने एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दिया, मैंने दूसरे का दिया, शराज साहब ने तीसरे का दिया, हमने तीनों जरार के हवाले किए, तो वो हल्के का रिजल्ट हो गया ना, वो पोलिंग स्टेशन 5 वोट आपके थे, 10 यहाँ थे, 5 यहाँ थे। जरार ने जब हिसाब लगाया तो उसने 50 बना दिया। उसमें यहाँ तक होता है कि जो सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं उनके भी दस्तखत होते हैं कि भाई ये नतीजा है, आपको कबूल है, उनको भी दस्तखत करके वो भेजे। अब ये जिस तरह की चीजें हो रही है ना कि पहले इलेक्शन कमीशन ने लगाया फिर उतार दिया। हम किसी जमाने में, आपको याद होगा, हम जब ट्वीट करते थे कुछ तो हमें कॉल आती थी कि इसको डिलीट करें और प्रेशर में फिर कभी कभी हमें डिलीट करना पड़ता था क्योंकि प्रेशर था। ये कुछ मुझे इसी तरह का लग रहा है। अब इन्हीं बातों की वजह से हमारे पास एक अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ग्रुप कहते हैं, इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, पतन कोएलिशन 38 के नाम से, सरवर बारी साहब का। उनका अभी जरा देर पहले जो उनकी ऑब्जर्वेशन है सामने आई है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात और मज़ाक़ा खेज़ इंतखाबात, इसमें कोई एग्जैजरेशन, आई डोंट नो, कोई तीन राय नहीं, कोई तीन राय इस पर बेंच मुत्तफिक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा है EMS, इसका फेल होना, 24 घंटे हो गए पोलिंग खत्म हुए, अभी तक हम लटके हुए हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन एक चीज लगा रहा है, निकाल रहा है। इन्होंने कहा कि हमने जनवरी में सर्वे किया था, हमने इलेक्शन से 3-4 दिन पहले एक सर्वे किया और हमने इलेक्शन वाले दिन कम से कम 600 पोलिंग स्टेशंस को विजिट किया है। उसकी बेस पे हम ये बात कर रहे हैं। और उनका जो फाइनल जो एग्जिट पोल है वो ये कि जी हमारे हिसाब से PTI के हामी जो हैं वो 51% थे, नून लीग वाले जो हैं वो 20% थे और पीपल्स पार्टी सिंगल डिजिट में 9% पे। अब जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं और जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दे आर टू फार ऑफ अभी, लेकिन चूंकि हम एनालाइज कर रहे हैं रिजल्ट को और ये आया है, हम कोशिश करेंगे सरवर बारी साहब को हम लें, थोड़ा सा उनकी जो मेथोडोलॉजी वगैरह है उस पर भी हम आगे चल के बात करें।